हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे इंडियन जियोग्राफी अर्थात भारतीय भूगोल का पार्ट 5, जिसमें आज हम बात करेंगे अरावली, विंध्या और सतपुरा रेंज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अरावली रेंज के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। अरावली रेंज इज अ माउंटेन रेंज इन नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया। तो देखिए, जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये उत्तर और पश्चिम भारत के एरिया में फैली हुई है। इट रन्स स्टार्टिंग नियर दिल्ली, साउदर्न हरियाणा, राजस्थान एंड एंडिंग इन द अहमदाबाद, गुजरात। तो देखिए, कहाँ से शुरू होती है? दिल्ली से शुरू हो जाती है, साउदर्न हरियाणा, राजस्थान और एंड होती है ये गुजरात में। तो ये आपने ध्यान रखना है। Aravalli Range is one of the India's oldest range of the fold mountains। आपको ये भी याद रखना है कि fold mountains की जो oldest पर्वत श्रेणी है ना, वो अरावली ही है। Highest peak in the Aravalli Range is गुरु शिखर, और जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो राजस्थान में पड़ती है और उसका नाम है सेर। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स अरावली स्टार्ट्स फ्रॉम डैश एंड एंड्स इन डैश। तो आपको बताना है कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है, मीन्स कहाँ से कहाँ तक इसकी रेंज है। तो जैसे कि अभी हमने बात की, ऑप्शन दी गई हैं हरियाणा राजस्थान, लखनऊ भोपाल, गुरुग्राम हरियाणा और दिल्ली गुजरात। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि ये दिल्ली से शुरू होती है और गुजरात तक फैली हुई है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द एवरेज हाइट ऑफ अरावली हिल्स रेंज फ्रॉम। आपको बताना है कि जो एवरेज हाइट है ना अरावली के जो पहाड़ हैं उनकी, वो किस रेंज में है। तो ऑप्शन दी गई हैं 200 से 300 मीटर, 400 से 600 मीटर, 800 से 1200 मीटर और 1500 से 1800 मीटर। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मीन्स 400 से 600 मीटर की रेंज है इनकी जो एवरेज हाइट की है, इसलिए ऑप्शन बी आ जाएगा आपका राइट आंसर। हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज इज। आपको बताना है कि अरावली रेंज की जो हाईएस्ट पीक है ना, वो कौन सी है। तो ऑप्शंस हैं धूपगढ़, गुरु शिखर, अनाईमुडी और डोडा बेटा। तो देखिए, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गुरु शिखर जो है ये अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक है और 1722 मीटर की ऊंचाई पर है ये। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान डज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली लोकेटेड। आपको बताना है कि अरावली की जो हाईएस्ट पीक है वो राजस्थान के कौन से जिले में या कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करती है। तो ऑप्शन दी गई हैं सिरोही, अलवर, बीकानेर और उदयपुर। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिरोही। गुरु शिखर जो है वो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अरावली रेंज में जो मेन नदियां हैं ना उनके बारे में। तो देखिए, इसमें दी गई है बनास, ये ना यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यानी कि सहायक नदी है। साहिबी, ये भी यमुना की ही ट्रिब्यूटरी है। लूनी, ये फ्लो करती है रण ऑफ कच्छ में। सखी, साबरमती, माही। इट इज नोन फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी एंड सपोर्ट वेरियस एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। और लास्ट में बताई गई है अरवारी, ये भी एक छोटी सी रिवर है जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में ही फ्लो करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द अरावली रेंजेस। आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है जो कि अरावली रेंज से शुरू होती है। ऑप्शंस हैं साबरमती, कावेरी, घग्गर और बेतवा। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, साबरमती। Which of the following rivers originate from Aravalli Range and disappears into the Run of Kutch? आपको बताना है कि कौन सी ऐसी रिवर है जो कि अरावली से शुरू होती है और रण ऑफ कच्छ में जाकर ये खत्म हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। तो ऑप्शंस हैं चंबल, लूनी, साबरमती और बनास। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लूनी। विच रिवर डिवाइड्स द अरावली रेंज फ्रॉम मिडल। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि अरावली रेंज को बीच से डिवाइड कर देती है, मतलब उसके बीच में फ्लो करती है। लूनी, साबरमती, चंबल और बनास।
तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बनास रिवर जो है ये अरावली रेंज के बीच में से फ्लो करती है, मींस उसको दो भागों में ये डिवाइड कर देती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे विंध्या रेंज की। विंध्या रेंज इज अ माउंटेन रेंज इन द इंडिया दैट डिवाइड्स नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। तो देखिए जो विंध्या रेंज है ना, ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिवाइड करती है। विंध्यास आर द सोर्स ऑफ सेवरल ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा यमुना सिस्टम। तो देखिए ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, यहाँ से बहुत सी नदियां निकलती हैं जो कि यमुना और गंगा जो है हमारी मेन नदियां हैं, उनकी सहायक नदियों के रूप में आगे बनती है वो। These rivers include चंबल, बेतवा, धसान, केन, तमसा, काली, सिंध और पार्वती। तो चलिए जानते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके बारे में। विंध्या रेंज ऑफ माउंटेन्स डज नॉट रन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो अब आपको बताना है कि जो विंध्या पर्वत श्रेणी है ना, वो कौन सी स्टेट में नहीं आएगी, जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं। तो ऑप्शंस है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ना, वो उड़ीसा है, क्योंकि जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ना, वो गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एरिया में तो है, पर ये उड़ीसा में लाई नहीं करती है, इसलिए ऑप्शन डी आ जाएगा आपका राइट आंसर। हाईएस्ट पीक ऑफ द विंध्यास रेंज। आपको बताना है कि जो विंध्याचल पर्वत है ना, वहां की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है या पर्वत शिला है, उसका नाम क्या है। धौलगिरी, गुरु शिखर, अनायमुडी, गुडविल पीक। तो देखिए इसमें जो गुरु शिखर है, ये तो अभी हमने बात की कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है ये। तो विंध्यास की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुडविल पीक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विंध्यास आर नोन एज डैश हिल्स इन बिहार। देखिए बिहार में ना विंध्याचल जो पर्वत है ना, उनको एक और नाम से जाना जाता है, और क्या है उनका नाम। तो ऑप्शंस है सतपुड़ा, रायपुर, कैमूर और विंध्याचल। तो देखिए ऑप्शन सी यानी कि कैमूर इज द राइट आंसर, क्योंकि विंध्यास को बिहार में कैमूर के नाम से भी जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस आर एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शन दी गई हैं, इनमें से कौन कौन से पर्वत हैं जो कि ब्लॉक माउंटेन्स हैं। तो ऑप्शंस हैं विंध्यास, सतपुड़ा, अरावली और हिमालयास। तो देखिए इनमें से आपको जानना है कि कौन कौन से जो पर्वत हैं जो ब्लॉक माउंटेन्स हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर है ना, वो ऑप्शन बी है, क्योंकि जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ये दोनों ही ब्लॉक माउंटेन्स हैं, इसलिए ऑप्शन बी आ जाएगा आपका राइट आंसर। Which of the following river flows between Vindhyas and Satpura and falls into the अरेबियन सी। तो आपको बताना है कि जो नीचे रिवर्स के नाम दिए गए हैं, नदियों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो कि विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती हुई अरेबियन सी में जाकर गिरती है। तो ऑप्शंस है गोदावरी, सुवर्णरेखा, लूनी और नर्मदा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नर्मदा। तो नर्मदा जो नदी है, ये विंध्या और सतपुड़ा के बीच से फ्लो करती हुई अरेबियन सी में चली जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्यास रेंज। आपको बताना है उस प्लेट्यू का नाम, उस पठार का नाम जो कि अरावली और विंध्या रेंज के बीच में लाया करता है। ऑप्शन दी गई हैं मालवा, डेक्कन, मारवाड़ और छोटा नागपुर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है मालवा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि देखिए ये अरावली और विंध्या रेंज के बीच में लाया करता है। ऑप्शन ए मींस मालवा इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स originates from a place near Maho situated on the Malwa Plateau in MP। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है उस नदी का नाम जो कि महो जगह से शुरुआत होती है, जिसकी ओरिजिनेट होती है, और ये जो जगह है महो, ये सिचुएट करती है मालवा प्लेट्यू में, मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन दी गई हैं चंबल, टॉन्स, रींद और केन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चंबल रिवर जो है ये महो से शुरू होती है
जो कि कहां पर है? मध्य प्रदेश के मालवा प्लेट्यू में सिचुएटेड है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेंगे रिगार्डिंग सतपुरा रेंज। तो देखिए जो सतपुरा रेंज है ना, ये माउंटेन रेंज है सेंट्रल इंडिया की, मींस मध्य भारत की ये माउंटेन रेंज है दैट स्ट्रेचेस ओवर 900 किलोमीटर्स, और ये लंबाई इसकी कितनी है? 900 किलोमीटर के अराउंड है। इट्स पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू एंड रन्स थ्रू द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड छत्तीसगढ़। तो देखिए डेक्कन प्लेट्यू के पास से गुजरता है, और ये जो सतपुड़ा रेंज है ना, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ में से मतलब ये इन राज्यों में ये लोकेट करती है। द रेंज इज बोर्डेड बाय नर्मदा रिवर टू द नॉर्थ एंड ताप्ती रिवर टू द वेस्ट। और इस रेंज के, इस पर्वत श्रेणी के उत्तर दिशा में तो नर्मदा है, और वेस्ट में यानी कि पश्चिम में है ताप्ती रिवर। महादेव हिल जो है वो है नॉर्थ में, मतलब उत्तर दिशा में है। माईकाला रेंज जो है ये ईस्ट में है, पूर्व में। राजपीपला हिल्स जो है वो वेस्ट में है, और माउंट धूपगढ़ जो है इस रेंज का हाईएस्ट पॉइंट है। तो ये आपने याद रखना है कि जो सतपुड़ा रेंज है ना, इसकी जो हाईएस्ट हिल है वो है कौन सी? धूपगढ़। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। सतपुड़ा माउंटेन रेंज लाइज टू द डैश ऑफ विंध्यास। आपको बताना है कि जो सतपुड़ा माउंटेन रेंज है ना, ये विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है उसके कौन सी दिशा में लाई करती है? साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में या फिर वेस्ट में? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है साउथ में, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। विंध्याचल के साउथ में सतपुड़ा रेंज है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सतपुरा रेंज इज अ सीरीज ऑफ हाउ मेनी माउंटेन्स। आपको बताना है कि जो सतपुरा रेंज है वो कितने पर्वतों की आप कह सकते हैं श्रेणी है, या कितने पर्वतों की सीरीज है ये जो सतपुरा रेंज है। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है सतपुरा, तो ये 7 माउंटेन्स से मिलकर बना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डैश माउंटेन रेंज इज लोकेटेड बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती रिवर। आपको बताना है कि ताप्ती और नर्मदा रिवर के बीच में जो माउंटेन रेंज लोकेट करती है उसका नाम। ऑप्शंस है अरावली, सतपुरा, विंध्यास और अनामलाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सतपुरा रेंज। Satpura range extends from Gujarat in west to Dash in the east and covers a distance of about 900 किलोमीटर। तो देखिए जो सतपुरा है ये वेस्ट में गुजरात से लेकर ईस्ट में कौन सी स्टेट तक होगी? तो ऑप्शंस है असम, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। मीन्स देखिए गुजरात में तो वेस्ट साइड में तो गुजरात पड़ जाता है सतपुरा रेंज के, है ना, और गुजरात से लेके छत्तीसगढ़ तक ये लाई करती है जो कि ईस्ट में है इसके। तो ऑप्शन सी आ जाएगा आपका राइट आंसर। नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा रेंज। आपको बताना है कि सतपुरा रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो देखिए सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। महादेव हिल्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। आपको बताना है कि जो महादेव हिल्स है ना वो कौन सी माउंटेन रेंज में लाई करते हैं या लोकेट करते हैं? तो ऑप्शंस हैं विंध्यास, अरावली, हिमालयाज और सतपुरा रेंज। आई थिंक इसका आंसर आपको पता होगा। ऑप्शन डी मीन सतपुरा रेंज इज द राइट आंसर। लास्ट में आप लोगों के लिए एक है बोनस क्वेश्चन जिसे कि आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। माउंट धूपगढ़ नियर पंचमढ़ी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपको बताना है कि जो माउंट धूपगढ़ है पंचमढ़ी के नजदीक, वो नीचे दी गई कौन सी स्टेट में लाई करता है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर ओडिशा? थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो and best of luck.